पक्का। अब देखो, तो सब अलंकार, अलंकार में दो है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और दोनों में तीन तीन है। क्या है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये शब्दालंकार, और अर्थालंकार में तीन है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सबसे पहले तो सीधी सी परिभाषा पूछी जा सकती है कि अलंकार क्या है, इसके प्रकार बताइए। अलंकार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। जो भी शब्द पूछे, 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अलंकार। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। गहना या आभूषण, अर्थ पता होना चाहिए, कहीं पर भी लिखना हो, विशेषता लिखनी हो तो लिख सकते हैं। परिभाषा आचार्य दंडी के अनुसार लिख के आएंगे अपन कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गहनों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले आभूषणों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जहाँ काव्य में वर्णों या शब्दों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न की जाए, वहाँ पर क्या होता है? अलंकार होता है। अब अगला अपन देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोनों की परिभाषा देख लेते सबसे पहले। तो शब्दालंकार वह अलंकार जहाँ शब्दों या वर्णों की आवृत्ति के माध्यम से चमत्कार या रोचकता उत्पन्न की जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ पर वर्णों या शब्दों की आवृत्ति के कारण चमत्कार या रोचकता उत्पन्न की जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है। वहीं अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर शब्दों के अर्थों के कारण चमत्कार या रोचकता उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो 3 तो यही हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा में हमें उदाहरण याद कर लेने हैं। वीवीआईपी। वीवीआईपी यानी कि वीवीआईपी मतलब कि वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति। वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरुक्ति। इसके अलावा अगर अपन देखें अर्थालंकार के उदाहरण, तो अर्थालंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और एक और क्या है जोड़ सकते हैं? व्यतिरेक, अन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार। ये सब क्या है, किसके उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार। ये सारे उदाहरण हैं अपने अर्थालंकार के। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार का पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ काव्य में उसी क्रम में वर्णों की आवृत्ति हो जिसके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। तो जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति के कारण, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार का पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार के प्रकार हमें पढ़ने हैं और उसके प्रकार भी हैं। वहीं अर्थालंकार का पहला जो उदाहरण दे रखा है हमें, उपमा, उसके भी हमें 3 प्रकार पढ़ने हैं। मतलब दोनों जो पहले पहले हैं उनके हमें प्रकार पढ़ने हैं। अनुप्रास के 5 प्रकार कैसे याद करेंगे? सबसे पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास मतलब कि छेद। छेद कैसा होता है? गोल। तो गोल क्या होता है? वृत्त। तो दूसरा हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। तीसरा हो जाएगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जैसे लट पड़ेगी तो सुनेगा, तो श्रुत्यानुप्रास। और अंत में आएगा अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। एक एक करके सबको देखते हैं। खास बात क्या है कि शब्दालंकार में हम उदाहरण क्या लिख सकते हैं? उदाहरण हम लिख सकते हैं तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अनुप्रास अलंकार में अगर उदाहरण लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। वहीं छेकानुप्रास, छेकानुप्रास में क्या होता है? जहाँ काव्यांश में वर्ण की, जहाँ काव्यांश में वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण 2 बार आए, जिसके कारण चमत्कार या रोचकता उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? छेकानुप्रास। उदाहरण के लिए
कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर क की एक बार आवृत्ति हो रही है और भ की भी एक बार ही आवृत्ति हो रही है। लेकिन वृत्त्यानुप्रास, व्रत यानी कि साइकिल चल गई यहाँ पर। तो जहाँ काव्यांश में वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो और उसके कारण काव्य में रोचकता आए, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। उदाहरण वही लिखेंगे जो अपन ने शब्दालंकार और अनुप्रास अलंकार में लिखा था, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसके अलावा भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे हैं। लाटानुप्रास, देखो लाटानुप्रास और यमक अलंकार हमें देखने में एक जैसे लग सकते हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं है। लाटानुप्रास की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ पर शब्द की या वाक्य खंड की उसी अर्थ में आवृत्ति हो, जहाँ शब्द की या वाक्य खंड की उसी अर्थ में आवृत्ति हो और अन्वय करने पर उसका अर्थ अलग ले लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यानी जो व्यक्ति पराधीन है, स्वर्ग नरक कुछ भी उसे नहीं मिलेगा, और जो पराधीन नहीं है स्वर्ग नरक उसी के लिए है। इसका मतलब ये है, अन्वय करने पर अर्थ निकल जाता है। और एक और इसका एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों बार मनुष्य का मतलब मनुष्य ही लिया गया है। अगर अलग अर्थ होता तो ये क्या हो जाता? यमक हो जाता। अंत्यानुप्रास, अंत्य मतलब कि लास्ट में, यानी जहाँ काव्यांश में अंत में वर्णों, व्यंजनों या स्वरों की आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो किसी काव्य के अंत में एक जैसे स्वर या वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होना अंत्यानुप्रास कहलाता है। उदाहरण के लिए, ये हर एक काव्य की हर एक पंक्ति में, हर एक छंद में पाया जाता है। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आनी थी आनी थी। अगला श्रुत्यानुप्रास, तो जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग करके या आवृत्ति करके चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। तो श्रुत्यानुप्रास क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास यानी कि जो सुनने में अच्छा लगे। तो सुनने में अच्छा लगेगा जबकि उसके उच्चारण स्थिति एक जैसी हो, यानी कि वह अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति के कारण क्या हो? चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अपना होता है श्रुत्यानुप्रास। एग्जाम्पल क्या होगा? तुलसीदास सदित निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर दंत वर्णों का इस्तेमाल किया गया है। अगला देखते हैं यमक। तो अनुप्रास हो गया। यमक का मतलब होता है जब किसी काव्य में पंक्तियों में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग लिया जाए, तो वहाँ पर अपन यमक अलंकार होता है। एक और तरीके से परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि जहाँ काव्य में शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ भिन्न लिया जाए, इस कारण उत्पन्न चमत्कार को हम यमक अलंकार कहते हैं, या इस कारण उत्पन्न चमत्कार के दौरान यमक अलंकार उपस्थित होता है। जहाँ काव्य में शब्दों की आवृत्ति हो परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न लिया जाए, इस कारण उत्पन्न चमत्कार को हम क्या कहते हैं? रोचकता को हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, उठते जब सारंग चली तब की सारंग पे चोट। और सबसे फेमस इसका एग्जांपल एक और क्या है? कनक कनक ते सो मुनि मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। ठीक है ना। अगर कहीं पर भी सारंग रिपीट होता है यानी कि वहाँ पर यमक अलंकार ही होगा, कन्फर्म है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर भी क्या है? घटा घटा और अर्थ अलग है।
इसके अलावा वो रानी की महल और गुफा वाली कहानी, पूरी कविता में क्या होता है? यमक अलंकार होता है। इसके अलावा नाग चढ़ा जब नाग पे, नाग उठा फुफकार, नाग नाग को नागता, नाग न माने हार, यहाँ पर भी यमक अलंकार है, नाग का अर्थ अलग अलग लिया जा रहा है। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे, ये भी क्या है? यमक अलंकार। अगला है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या पास में बैठा हुआ, ठीक है ना, या मिला हुआ। जब काव्यांश में किसी एक ही शब्द के अधिक अर्थों के कारण रोचकता उत्पन्न हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। या वह शब्द अलंकार जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थों के कारण रोचकता उत्पन्न होती है, वहां पर शब्द अलंकार श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यहाँ पर कली का मतलब स्त्री भी है, कली का मतलब फूल भी है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन? चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। ये लाइन गायब भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लाइन याद होनी चाहिए। सुभरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी चोर, कवि व्याभिचारी चोर। सुभरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। सुभरन मतलब सुवर्ण, सुवर और सोना। चलो, श्लेष भी हो गया, चलो कर दे।